Hello dear students. So we discussed male reproductive system, and in our today's lecture we are going to discuss about female reproductive system. So this is the diagram of female reproductive system, in which you can see this is uterine cavity, this is fallopian tube, this is endometrium wall, this is ovaries, this is uterus, this is cervix, and this is vagina. So this is these are the organs of female reproductive system. So what is female reproductive system? The female reproductive system is one of the most vital parts of human reproductive process. The major organs of the female reproductive system include vagina, uterus, ovaries, fallopian tubes, cervix. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये एक अहम पार्ट जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का है, और जो मेजर ऑर्गन्स जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनमें मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी. वेजाइना है, सर्विक्स है, यूट्रस है, ओवरीज है, एंडोमेट्रियम है, फैलोपियन ट्यूब्स है, यूट्राइन कैविटी है, राइट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज ऑर्गन्स वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट ओवरीज. These are the ovaries and these are two in number. One is here and one is here. The ovaries are a pair of female reproductive organs located in the pelvis, one on each side of the uterus. Each ovary is about the size and shape of an almond. The ovaries have two functions. They produce egg, that is ova, and female hormones that are estrogen and progesterone. And an egg is released from ovary. The egg travels from the ओवरी थ्रू ए फैलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस. सो क्या है ओवरीज का काम? कहते हैं ओवरीज जो है ये दो होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. यूट्रस के दोनों तरफ होती हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है. और दोनों ओवरीज का साइज जो है एक एलमंड के जितना होता है, शेप भी एलमंड जैसा होता है और साइज भी एलमंड के जितना होता है, बादाम जिसे कहते हैं, ठीक है. और ओवरीज का जो है इसके दो फंक्शंस होते हैं. सबसे पहला फंक्शन जो है ये ओवा प्रोड्यूस करता है, जिन्हें हम एग्स भी बोलते हैं, और फीमेल हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, ठीक है. और हर महीने जो है एवरी मंथ जो है ओवरीज का काम होता है ओवा रिलीज करना, एग रिलीज करना, ठीक है. और उसके बाद ये जो एग्स हैं ये ट्रैवल करते हैं फ्रॉम द ओवरी थ्रू ए फैलोपियन ट्यूब. दिस इज फैलोपियन ट्यूब. एंड फाइनली इट रीच टू द यूट्रस. ये यूट्रस तक पहुंचता है, ठीक है. दिस इज द फंक्शन ऑफ ओवरीज. सेकेंड इज फैलोपियन ट्यूब्स. सो फैलोपियन ट्यूब्स these are present one on each side and it transports the egg from the ovary to the uterus. The fallopian tubes have small hair-like projections called cilia, and the cilia is essential to the movement of an egg through the tube into the uterus. So fallopian tube जो है ये भी दोनों तरफ होता है. ये भी fallopian tube है, ये भी fallopian tube है, ठीक है. इनका काम होता है एग को ट्रांसपोर्ट करना ओवरी से यूट्रस तक. ये ओवरी से एग को ट्रांसपोर्ट करते हैं यूट्रस तक, ठीक है. और फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर जो है थोड़े थोड़े जो है छोटे छोटे बाल होते हैं, जिन्हें हम सीलिया बोलते हैं. और सीलिया का जो एक इम्पॉर्टेंट काम जो होता है ये एग की मूवमेंट के लिए मदद करता है. ये एग को जो है इस ट्यूब से लेकर यूट्रस तक पहुंचा देता है, ठीक है. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स. थर्ड इज यूट्रस, ठीक है. द यूट्रस इज ए हॉलो pear shaped organ located in a woman's lower abdomen between the bladder and rectum. The upper part is the corpus. The corpus is made up of two layer of tissues. अब ये यूट्रस क्या है? कहते हैं यूट्रस जो है दिस इज यूट्रस. ये यूट्रस है. ये जो एक हॉलो ये एक खुला एरिया होता है, थोड़ा पेयर शेप का होता है, जिसे हम नाशपाती कहते हैं, उसके शेप का होता है. और वुमेन जो होती है, फीमेल जो होती है, उसके लोअर एब्डोमेन में, जो पेट के नीचे वाला हिस्सा होता है लोअर एब्डोमेन, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में, ठीक है. और अपर पार्ट जो है यूट्रस का इसे कॉर्पस कहते हैं. और कॉर्पस जो है वो दो लेयर ऑफ टिश्यू से बना होता है, ठीक है. ये था यूट्रस के बारे में. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्विक्स. व्हाट इज सर्विक्स? इट इज द लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस. इट फॉर्म्स अ कैनाल दैट ओपन्स इनटू द वेजाइना. और सर्विक्स जो है दिस इज सर्विक्स. ये जो है लोअर नैरो पार्ट होता है, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है. और ये नैरो पार्ट होता है, तंग एरिया होता है यूट्रस का, और एक कैनाल बनाता है जो फाइनली ओपन होता है वेजाइना में, ठीक है. आप देख सकते हैं सर्विक्स जो है ये नैरो पार्ट है, ठीक है.
यूट्रस का नैरो पार्ट है, और ये कहाँ ओपन हो रहा है, जिसे हम वेजाइना कहते हैं, दिस इज वेजाइना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज वेजाइना, ठीक है। और ये वेजाइना क्या होता है? वेजाइना इट्स a muscular canal and receives penis during intercourse, and through it a baby leaves the uterus during childbirth। कहते हैं ये जो वेजाइना जो होता है ये मस्कुलर कैनाल होता है, और ये इंटरकोर्स के टाइम पे पेनिस रिसीव करता है, और उसके बाद जो है बेबी जो है यूट्रस से जब भी किसी बेबी का बर्थ होता है तो इसी यूट्रस से वो निकल के आ जाता है, ठीक है। So this is all about the female reproductive system, and here we completed our chapter, that is reproduction in animals. In our next lecture we will discuss the question answers of the same chapter. Till then, take care and thank you.